उस दिल पे कयामत आएगी। मेरे नाम लिख दे तेरी मस्त ये जवानी। अगर आपने मिथुन चक्रवर्ती की 90s वाली फिल्में देखी होंगी तो आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा, उनकी फिल्मों में अक्सर नई या फिर कम जानी पहचानी एक्ट्रेसेस नजर आती थी। ये वो दौर था जब मिथुन चक्रवर्ती एक के बाद एक कई एक्शन और मसाला फिल्में दे रहे थे और टीवी पर भी उनकी यह फिल्में आज भी बार बार दिखाई जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन फिल्मों के गाने आज तक लोगों की जुबान पर मौजूद हैं और जब भी मिथुन चक्रवर्ती की इन फिल्मों के गाने बजते हैं तो उन एक्ट्रेस के चेहरे सामने आ जाते हैं जिन्हें हम भूल चुके हैं। उन हीरोइंस के नाम कई बार लोगों को याद नहीं रहते। कई एक्ट्रेसेस ऐसी रहीं जिन्होंने मिथुन के साथ काम करके पहचान बनाई, कुछ आगे चलकर बड़ी स्टार बनी तो कुछ अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गई हैं। तो आइए आज हम जानते हैं 90s की उन एक्ट्रेसेस के बारे में जो मिथुन दा के साथ नजर तो आई लेकिन अचानक से गायब हो गई। हालांकि हैं तो बहुत सारी हीरोइनें, लेकिन इस लिस्ट में हम 5 की बात करेंगे। सबसे पहला नाम है ऋतुपर्णा सेनगुप्ता की। तीसरा कौन, जख्मी सिपाही, काली टोपी लाल रुमाल जैसी बेहतरीन फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम किया था। ऋतुपर्णा का जन्म 7 नवंबर 1970 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत बंगाली फिल्मों और टीवी से की थी। 90s के दशक में उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया और मिथुन के साथ उनकी जोड़ी लोगों को उस समय बहुत पसंद आ रही थी। लेकिन असली पहचान उन्हें बंगाली फिल्म दहन से मिली, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। यही वजह है कि उन्हें टॉलीवुड की सबसे बड़ी और सफल अभिनेत्रियों में गिना जाता है। आज भी ऋतुपर्णा एक्टिंग में सक्रिय हैं, साथ ही अपना प्रोडक्शन हाउस भी संभालती हैं। इस लिस्ट में हम दूसरा नाम लेते हैं शालिनी कपूर सागर का। इन्होंने भी मिथुन चक्रवर्ती के साथ कई फिल्मों में काम किया है, जैसे कि सन्यासी मेरा नाम, आज का रावण और जहरीला जैसी फिल्में। इन फिल्मों में शालिनी कपूर नजर आई हैं। अगर शालिनी कपूर के जन्म की बात करें तो 4 जनवरी 1976 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत टीवी से की थी और धीरे धीरे फिल्मों में वो काम करने लगी। हालांकि फिल्मों में ज्यादा लंबा कैरियर इनका नहीं रहा, लेकिन इन्होंने टीवी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली। आज शालिनी टीवी सीरियल्स में नजर आती हैं और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। उनकी एक बेटी है और वो पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखना पसंद करती हैं। इस लिस्ट में हम तीसरे नंबर पर लेकर आते हैं मिंक बरार का, जो 90s के दशक में अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती थी। इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ माँ कसम, यमराज, ज्वालामुखी, जंग जैसी फिल्मों में काम किया है। मिंक का जन्म 4 नवंबर 1980 को हुआ था। बता दें कि वो एक इंडो जर्मन एक्ट्रेस है। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें दिग्गज अभिनेता देव आनंद ने लॉन्च किया था। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में कदम रख दिया था फिल्म इंडस्ट्री में और अपने ग्लैमरस अंदाज से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। इसके अलावा मिंक बरार बिग बॉस सीजन 6 में भी नजर आ चुकी हैं। आज मिंक बरार एक्टिंग के साथ साथ प्रोडक्शन और दूसरे क्रिएटिव कामों में भी जुड़ी हुई रहती हैं और अपने काम पर फोकस करती हुई नजर आती हैं। इस लिस्ट में चौथा नाम आता है विनीता का, जिन्होंने मिथुन के साथ शपथ, शेरा और अग्निपुत्र जैसी फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों के कई गाने ऐसे रहे हैं जो मिथुन और विनीता की जोड़ी को खूब पसंद किए गए और आज भी यह गाना बहुत बजता है। सबसे प्रसिद्ध गाना है मुंडा गोरा रंग। विनीता 90s के दशक की एक जानी मानी साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं। उन्होंने तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में काम किया है। तकरीबन 70 फिल्मों में वो अब तक नजर आ चुकी हैं। लेकिन उनके कैरियर में एक बड़ा झटका तब आया जब 2003 में उनका नाम एक विवाद में आया। हालांकि 2004 में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लिया, लेकिन 2008 में उन्होंने फिर से वापसी की। आज विनीता लाइमलाइट से भले ही दूर हैं, लेकिन उनका काम आज भी लोगों को याद रहता है, खासकर उनकी जोड़ी मिथुन चक्रवर्ती के साथ, और उनके गाने आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। इस लिस्ट में हम 5वां नाम लेते हैं स्नेहा का, जिन्होंने मिथुन के साथ चांडाल और 2 नंबरी जैसी फिल्मों में काम किया। 90s के दशक के आखिर में स्नेहा उन फिल्मों का हिस्सा थी जिनमें एक्शन, ड्रामा और मसाला भरपूर होता था। मिथुन के साथ उनकी जोड़ी उस दौर की बी ग्रेड और मास एंटरटेनमेंट फिल्मों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुई और खूब देखी गई। हालांकि स्नेहा ज्यादा लंबे समय तक इंडस्ट्री में नहीं रही और धीरे धीरे फिल्मों से दूर हो गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन एक्ट्रेसेस का कैरियर इतना लंबा क्यों नहीं चला। असल में 90s में मिथुन चक्रवर्ती जो
फिल्मों बनाते थे वो ज़्यादातर लो बजट और मसाला एंटरटेनर होती थी। इन फिल्मों में नई एक्ट्रेसेस को मौका मिलता था, लेकिन उन्हें बड़ी फिल्मों में आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। इसके अलावा उस समय इंडस्ट्री में कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा था। ऐसे में नए एक्ट्रेसेस के लिए खुद को स्थापित करना इतना आसान नहीं था और यही वजह थी कि कुछ एक्ट्रेसेस तो आगे बढ़ गई, लेकिन कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी भी रही जो पीछे ही रह गई, जो इंडस्ट्री से अचानक गायब हो गई, जो पहचान में सिर्फ आती हैं मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों के साथ या मिथुन चक्रवर्ती के गानों के साथ। मिथुन चक्रवर्ती की 90s की फिल्में भले ही आज मास एंटरटेनर के रूप में जानी जाती हों, लेकिन इन फिल्मों ने कई नई एक्ट्रेसेस को मौका दिया था। कुछ ने उस मौके का फायदा उठाकर बड़ा नाम बनाया, तो कुछ उस समय के साथ इंडस्ट्री से दूर हो गई। लेकिन एक बात तय है, जब भी टीवी पर मिथुन दा की ये फिल्में आती हैं तो इनके साथ नजर आने वाली ये एक्ट्रेसेस भी आज भी लोगों की पुरानी यादों में ताज़ा हो जाती हैं। अगर आपने भी ये फिल्में देखी हैं तो अगली बार जब भी ये चेहरा स्क्रीन पर आए तो आप उनका नाम जरूर पहचानिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे नई वीडियो में।